नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। हम कर रहे हैं 16 टिल द 31st ऑफ मार्च। कैसा रहेगा आपके लिए रीडिंग? यहाँ पर हमारे पास में दो कलर्स हैं, यानी कि दो पाइल है। पाइल नंबर 1 ये है एक ब्लू कलर। पाइल नंबर 2 वी हैव येलो कलर। जो भी कलर आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आप उस कलर की रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। शुरुआत कर रहे हैं हम पाइल नंबर 1 से। पाइल नंबर 2 आप डायरेक्टली टाइम स्टैम्प पे जा कर के अपनी रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जा कर के आप टाइम स्टैम्प को सिलेक्ट करके अपनी रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। पाइल नंबर 2, लेट अस सी पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी इस ब्लू कलर को सिलेक्ट किया है, लेट अस सी क्या गाइडेंस आ रहा है आपके लिए फ्रॉम 16 टिल द 31st ऑफ मार्च 2024। साथ ही हम देखेंगे आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है इन दिनों में। जनरल रीडिंग है, इस रीडिंग को फॉलो करने के लिए आपके मन में जो भी सवाल हो, आपके जॉब, करियर, बिजनेस, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंस एक्सेट्रा को लेकर के, उन क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके आप इस रीडिंग को फॉलो करें। सेकेंड डेक से लव लाइफ के लिए हम कार्ड्स को पुल करेंगे। वी हैव ट्रैवलिंग along with inner voice, we have slowing down, stress एंड द ड्रीम की एनर्जी आ रही है। देखिए, सबसे पहले आपसे ये कहा जा रहा है कि अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाइल नंबर 1, हो सके तो अर्ली मॉर्निंग या शाम को, रात को, जब भी आप कंफर्टेबल हो, थोड़ा बाहर टहलने जाना, नेचर के अंदर जाना बहुत ज़रूरी है। इस समय आप काम से या घर परिवार से लेकर के कहीं ना कहीं ट्रैवल कर सकते हैं। ऑफिस को लेकर के, ऑफिस के काम को लेकर के, या फैमिली को लेकर के कहीं जा रहे हैं। हो सकता है कहीं छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, कहीं शादी है या कोई और फंक्शन को अटेंड करने जा रहे हैं। अपनी ही सिटी के अंदर हो सकते हैं, थोड़ा बाहर ट्रैवल कर सकते हैं। आपसे एडवाइस में ये कहा जा रहा है कि आप अपने विचारों पे बहुत ज़्यादा सोचिए, अपने विचारों को मॉनिटर करिए। आपके थॉट्स, आपके ख्याल, आपकी थिंकिंग कितनी पॉजिटिव है और कितनी नेगेटिव है। अगर आप एक्सेसिव नेगेटिव सोच के अंदर इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं, आपसे कहा जा रहा है कि अपने विचारों को कंट्रोल में रखिए। नेचर के अंदर जाइए, साथ ही मेडिटेशन है या कोई भी हेल्दी एक्सरसाइज, माइंड की एक्सरसाइज हो सकती है, मंत्र चैंटिंग हो सकते हैं, म्यूजिक हो सकता है, कोई भी क्रिएटिविटी हो सकती है। जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उसको फॉलो ज़रूर से करिए। मेडिटेशन आप कर सकते हैं, सेवन चक्रा बैलेंसिंग आप कर सकते हैं या 7 चक्रा मेडिटेशन आप कर सकते हैं। क्रिस्टल्स को यूज़ कर सकते हैं आप रात में या दिन में, जब भी आपके पास में सही टाइम हो, हाफ एन आवर का टाइम हो, तब उस समय पर आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने के लिए कुछ अच्छा काम करें। सेकंड, आपकी इनर वॉइस आपसे क्या कह रही है, आपकी अंतरात्मा आपसे क्या कह रही है, आपकी सोल आपसे क्या कह रही है, उसको सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। डिवाइन ब्लेसिंग्स मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही हैं, पर वो डिवाइन ब्लेसिंग्स को समझना आपका काम है। इसलिए कि अपने मन को, अपने विचारों को, अपनी नेगेटिविटी को डीक्लटर करिए। अपने मन में, अपने दिल में, अपने जीवन में पॉजिटिविटी को बहुत स्ट्रांगली अपनाने की ज़रूरत है। जगह बना करके रखिए आप अच्छी एंड पॉजिटिव चीज़ों के लिए। बहुत फास्ट इस समय आपको कोई भी डिसीजंस नहीं लेने हैं, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है। और ये जो 15 डेज़ हैं आपकी लाइफ में, यहाँ पर धीरे धीरे ही काम होंगे। बहुत जल्दबाजी में अगर आप काम करने की सोच रहे हैं, हो सकता है कि आपके काम ठीक तरीके से ना हो पाए। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, इस समय यही एनर्जी दिख रही है मुझे। साथ ही यहाँ पर आपको एडवाइस में ये कहा जा रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, उसका ढिंडोरा, उसका ढोल दूसरों के सामने मत पीटें। क्योंकि कोई ऐसा हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा जेलस है आपसे, या आपके घर का कोई व्यक्ति हो सकता है, आपका कोई कलीग हो सकता है, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिस पर आप भरोसा करते हैं और जिस पर आप बिल्कुल भी शक नहीं कर रहे हैं। लेकिन यही पर्सन नहीं चाहता कि आपको सक्सेस मिले।
ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो आपका काम खराब करने पर तुला हुआ हो इन 15 डेज में। तो आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन कितनी शेयर कर रहे हैं, किससे शेयर कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। किसी तरीके का कोई धोखा आपको मिल सकता है। नेक्स्ट हमसे कहा जा रहा है कि आपको अपने जीवन में जो भी आपके गोल्स हैं, आपकी लाइफ के जो भी गोल हैं, गोल ओरिएंटेड थॉट्स रखिए, गोल ओरिएंटेड काम करिए। आपकी मेहनत, आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन, आप क्या पाना चाहते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई के बारे में सोचें, उसी के ऊपर मेहनत करें, अपने रिजल्ट के ऊपर मेहनत करें, ठीक है। और अगर आप कोई बिजनेस के लिए हैं या जॉब के लिए हैं या ऐसी कोई और जगह पर है, तो आपसे ये कहा जा रहा है कि जो आप सपना देखना चाहते हैं उस सपने को देखिए और उसके पीछे पूरी पूरी मेहनत करते रहिए। आप जो सोचेंगे उसको आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे इस समय में। इसलिए अच्छा सोचने के लिए कहा जा रहा है, पॉजिटिव सोचने के लिए कहा जा रहा है। जिन चीज़ों की ज़रूरत है ज़िंदगी में उन चीज़ों के बारे में सोचिए, लेकिन हेल्दी माइंड से। किसी का कुछ खराब कर देना या किसी का कुछ गलत कर देना, इस मंशा से अगर आप सोचेंगे, प्रोबेबली थिंग्स विल नॉट वर्क इन दैट वे, ठीक है। लेट अस सी पॉइंट नंबर 1, लव लाइफ आप लोगों की कैसे रहेगी इस समय में। वी हैव द चैरियट, 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ swords, Queen of Swords and we have the Fool. So सबसे पहले हम सिंगल्स की बात करेंगे। सिंगल्स आप लोगों की ज़िंदगी में, लव लाइफ में क्या होने के चांसेस हैं। ज़ोडिएक साइंस की बात नहीं करूँगी बिकॉज ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस आर देयर इन द रीडिंग, ओके। सिंगल्स आप लोगों की ज़िंदगी में हो सकता है कि आप किसी को अप्रोच करें, कोई ऐसे पर्सन को, शायद हो सकता है मैट्रिमोनियल साइड से आपकी तरफ कोई रिश्ते की बात आ जाए, या अचानक से कोई पर्सन का इन्विटेशन आ जाए आपको, या आप किसी को मिलने जा रहे हैं या कोई आपको मिलने आ रहा है, ठीक है। हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा लगे, अप्रोचिंग लगे, कंफर्टेबल लगे, अट्रैक्टिव लगे। सेम उनकी भी फीलिंग्स आपके लिए सेम हो सकती है। बट मुझे लग रहा है सिंगल्स, आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर चुके हैं। पास्ट में आपको कोई बैड एक्सपीरियंस मिला हो, किसी पर्सन पर आपने ट्रस्ट किया हो और वो पर्सन ने आपको धोखा दे दिया हो, डिच कर दिया हो, ठीक है। अब आपका जो फेथ है ना वो 100% बैठ नहीं रहा है किसी भी पर्सन पे। तो आप कितने भी लोगों को मिल लें, आप कितने भी लोगों से अप्रोच कर लें, बात कर लें, पर मन में कहीं ना कहीं आपके डर है, कहीं ना कहीं घबराहट है, कहीं ना कहीं स्ट्रेस है। आप दुविधा में हैं, कन्फ्यूजन में हैं कि शादी करनी चाहिए, ये पर्सन सही रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि पास्ट का ट्रॉमा आपका अभी तक हील नहीं हुआ है। मुझे लग रहा है सिंगल्स आपकी लाइफ में कोई एक ऐसी फेमिनाइन एनर्जी है जो कि नहीं चाहती कि आपकी एक हैप्पी मैरिड या आपकी एक कमिटेड रिलेशनशिप बने, ओके। ये पर्सन कोई भी हो सकता है। अपने इर्द गिर्द ज़रा अच्छे तरीके से देखने की कोशिश करिएगा कि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी फैलाने वाला कौन है। मैं यहाँ पर फेमिनाइन एनर्जी की बात कर रही हूँ। फेमिनाइन एनर्जी एक फीमेल बॉडी एंड एक मेल बॉडी, दोनों ही बॉडीज़ में होती है। तो ये जेंडर के लिए नहीं है कि अरे कोई औरत ही है जो बिगाड़ रही है, नहीं, हम एनर्जी की बात कर रहे हैं। कोई आदमी भी हो सकता है, कोई औरत भी हो सकती है, ठीक है। इन 15 दिनों में आपकी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन आ सकता है जिनके साथ में हो सकता है आप कुछ थोड़ा बहुत कंफर्ट फील करें और रिलेशनशिप में या बातचीत करने में या फ्रेंडशिप के अंदर आप आगे बढ़ें। लेकिन मैं ये कहूँगी कि ओवर कॉन्फिडेंस से आगे मत बढ़िएगा। हमेशा फोकस रखिएगा आप क्या सोच रहे हैं, सामने वाला पर्सन कैसा है, क्या वो आपके लिए सही है, नहीं है, या अगर कोई आपको पुश कर रहा है कि नहीं नहीं ये पर्सन सही है, शादी कर लेते हैं अभी 2 महीने में, 6 महीने में चटमंगनी पट ब्याह कर लेते हैं, तो भी आपको सावधान होना है, ठीक है। तो दोनों ही एनर्जीज में आपको सावधान होने के लिए कहा जा रहा है सिंगल्स। चलिए अब बात करते हैं हम कपल्स की। उन लोगों की बात करते हैं जिनकी लाइफ में एक रोमांटिक पार्टनर है, चाहे आप कांटेक्ट में हैं चाहे नहीं हैं इस समय कांटेक्ट में, आप सभी लोग कपल्स की कैटेगरी में आते हैं। आप लोगों की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि आपकी तरफ आपके पार्टनर से
या आप उनसे कुछ अच्छे हेल्दी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। सपोज नो कांटेक्ट सिचुएशन में अगर आप लोग थे तो इन दिनों में आपकी तरफ कांटेक्ट हो सकता है, अप्रोच हो सकती है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ अप्रोच कर भी ले पर शायद आप इतना इंटरेस्टेड नहीं हैं। अगेन पास्ट एक्सपीरियंसेस, पास्ट ट्रॉमा इस रिलेशनशिप में, इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है, बहुत सारी परेशानी दी है। हो सकता है आपका मन नहीं हो इनके साथ में आगे बढ़ने का। स्पेशली अगर आप एक मैरिड कपल हैं तो यहाँ पर इन लॉज के कोई इश्यूज चल रहे हो, सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ऐसे कोई इशू चल रहे हो, ये एनर्जी भी दिख रही है। मगर रिलेशनशिप में टूवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ कुछ अच्छी शुरुआत हो सकती है आप दोनों के बीच में। ओपन कम्युनिकेशंस हो सकते हैं। आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो सकते हैं अपने पार्टनर को देख करके, अचानक से इनके अंदर इतने चेंजेस क्यों आ रहे हैं, अचानक ये पर्सन बदल क्यों रहे हैं। बट टूवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ मुझे लग रहा है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कुछ अच्छी और पॉजिटिव बात ज़रूर हो रही है। बट ध्यान आपको रखना है, कहीं आप बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी तो डिसीजंस नहीं ले रहे हैं, कहीं तो आप बहुत ज़्यादा जल्दी फास्ट तो नहीं भाग रहे हैं किसी भी परिस्थिति को लेकर के। तो हमेशा ग्राउंडेड रहने की कोशिश कीजिएगा। फोकस आप हमेशा नीचे रखिएगा, अपने ऊपर रखिएगा फोकस। ऐसा नहीं है कि हवा में बातें कर रहे हो और आगे देखते हुए चलते चले जा रहे हैं, तो आप गिरने के चांसेस आपके ज़्यादा हैं, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी इस येलो कलर को सिलेक्ट किया है, चलिए शुरुआत करते हैं आपकी रीडिंग की। ये ऑल ओवर एनर्जीज की रीडिंग है। सबसे पहले इस रीडिंग को फॉलो करने के लिए आपके मन में जो भी सवाल हो, आपके जॉब, करियर, बिजनेस, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस एक्सेट्रा को लेकर के, उन क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके आपको इस रीडिंग को फॉलो करना है। 16 till the 31st of March 2024 कैसा रहेगा आपके लिए। सेकंड डेक से हम कार्ड्स पुल करेंगे जहां पर हम आपकी लव लाइफ की बात करेंगे। रीडिंग होने वाली है फॉर सिंगल्स एज वेल एज फॉर कपल्स। पाइल नंबर 2, येलो कलर। फर्स्ट कार्ड, फर्स्ट एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ फ्लावरिंग। वी हैव द माइजर, वी हैव साइलेंस, हीलिंग की एनर्जी आ रही है एंड वी हैव सिक्सोफेनिया। सो पाइल नंबर 2, रीडिंग की शुरुआत हो रही है द फ्लावरिंग के कार्ड से, जिसका मतलब है कि इन 15 दिनों में आपसे कहा जा रहा है कि आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। जो भी आप काम करते हैं, एक प्रोफेशनल हैं, आप एक होम मेकर हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आप जो भी हैं, आपको अपनी तरीके से सारी मेहनत करनी है, सारा काम करना है, अच्छे तरीके से फोकस रह करके आपको काम करना है। इस समय किसी भी ग्रीड की एनर्जी के अंदर आपको ऑपरेट नहीं करना है। जैसे हम कहते हैं ना कि निस्वार्थ भावना से काम करना है। ये मत सोचिएगा मुझे क्या मिल रहा है, मुझे ये मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं ये पा सकता हूँ, मैं ये पा सकती हूँ, नहीं। निस्वार्थ भावना से काम करना है, शिद्दत से काम करना है, अच्छे से काम करना है। जो भी आपके सामने काम है, जो भी आपका प्रोजेक्ट है, जो भी आपका बिजनेस है या करियर है, जो भी है, ठीक है। अपने विचारों पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा उदास भी नहीं होना है, गुमसुम भी नहीं होना है कि बस अकेले रूम में हैं, अकेले ही कुछ कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, या कुछ नहीं है तो उदास होकर के पड़े हुए हैं, नहीं, उस एनर्जी में भी नहीं रहना है। सेकंड, जितना ज़रूरी है आपको उतना ही आप लोगों के साथ में इंटरैक्ट करिए और उतना ही लोगों के साथ में बातचीत कीजिए। उसके 2 कारण हैं। सबसे पहला कारण, जैसे मैंने कहा कि आपका पूरा फोकस अपने काम पर होना चाहिए, आप जो काम कर रहे हैं उस पर। क्योंकि अगर आपका फोकस हटा तो आपको जो फल आने वाले दिनों में मिलने वाला है, आपको जो फ्रूट मिलने वाला है, वो उतना टेस्टी और उतना डिलीशियस नहीं मिलेगा अगर आपका फोकस कम हुआ तो। सेकेंड चीज़, अननेसेसरी का स्ट्रेस और अननेसेसरी की बॉदरिंग में अगर आप आ गए तो आपका गोल पे से ध्यान ऑटोमेटिकली हट जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मुझे हीलिंग की जो एनर्जी आ रही है, ये कह रही है कि हो सकता है कि आपकी तबीयत वगैरह मेंटली, फिजिकली, इमोशनली आप इम्बैलेंस एनर्जी में आए, परेशान हो जाए, हेल्थ को लेकर के, घर में, परिवार में किसी की हेल्थ को लेकर के परेशान हो जाए। तो जो आपके गोल्स हैं ना, वो अभी फ़िलहाल कुछ दिनों तक अपने तक सीमित रखिए। जितना ज़रूरी है उतना ही बातचीत कीजिए। अननेसेसरी नेगेटिविटी, अननेसेसरी ड्रामा, इन सब से आपको डिस्टेंस में रहने की ज़रूरत है।
हो सकता है लड़ाई झगड़े वाला माहौल हो, कोई आपको उकसाने की कोशिश करे, कोई आपका ख़राब करने की कोशिश करे। ऐसे समय पर भी जितना ज़रूरी है बोलिए, अननेसेसरी चीज़ों को बोल करके या अपना गुस्सा, अपना एंगर किसी को बताना, दिखाना, ये बताना कि मैं सही हूँ और आवाज़ तेज़ करना, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर स्ट्रेस क्रिएट कर देगी। आप इल हेल्थ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, स्ट्रेस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कन्फ्यूजन को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो बेटर है दूर डिस्टेंस बाउंड्री बना करके रखिए। ओके, अपनी सब तबीयत का, अपनी मेंटल फिजिकल हेल्थ का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। इमोशनली भी अपने आप को बहुत ज़्यादा हायर एनर्जीज में रखना है इस समय। आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है, लोग आपको कंफ्यूज कर रहे हो, ये भी हो सकता है, आपको स्ट्रेस दे रहे हो, आपके सामने चीज़ें कुछ इस तरीके से लेकर के आ रहे हो जो कि आपके मन में स्ट्रेस या प्रॉब्लम, डाउट की एनर्जी क्रिएट कर दे। इसलिए बेटर है कि जो आपके सेफ कॉर्नर्स हैं, जैसे कि जो लोग आपके लिए मददगार हैं, आपके हेल्पर्स हैं, आपके फैमिली, आपके बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स, उनके साथ अपने रिलेशनशिप के साथ में आप आगे बढ़िए। लेकिन अननेसेसरी स्ट्रेस जो दे रहे हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, उनसे इस समय डिस्टेंस मेंटेन करके रखना आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा सा कंफ्यूज एनर्जीज के अंदर आप मुझे दिख रहे हैं, डाउट की एनर्जी के अंदर हो रहे हैं, कुछ चूज़ करना है चीज़ों में, किसी चीज़ को चूज़ करना है, क्या चूज़ करें, सही है गलत है, ऐसे बहुत सारे विचारों के अंदर। इन शॉर्ट अगर कहूँ तो माइंड आपका बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा। ओवर थिंकिंग की आपकी एनर्जी इस समय बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप मेडिटेट कर सकें, ईश्वर का नाम ले सकें, प्रभु का नाम ले सकें, पॉजिटिव एनर्जी को आप अपना सकें। चलिए देख लेते हैं लव लाइफ कैसे रहेगी। वी हैव पेज ऑफ कप्स along with 7 of swords, 4 of cups, 10 of pentacles and 8 of swords। ज़ोडिएक साइंस की हम बात नहीं कर रहे हैं बिकॉज रीडिंग सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हो रही है। शुरुआत करेंगे हम सिंगल्स आपसे। सिंगल्स लव रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। हो सकता है कि आपकी लाइफ में इस समय कोई ऐसा पर्सन आए जिसके साथ आप इंटरेक्ट करना चाहें, जिनसे आप मिलना चाहें, जिनसे आप मुलाकात करना चाहें। हो सकता है कि आप किसी की तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं या कोई आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहा हो। लेकिन मुझे ये भी एनर्जी आ रही है साइड में कि आपके साथ में किसी तरीके का धोखा हो सकता है। तो लव रिलेशनशिप के अंदर एकदम बहुत फास्ट नहीं भागिएगा, सोच समझ करके बहुत ही धीरे धीरे डिसीजंस लीजिएगा। हो सकता है कि पास्ट में किसी ने आपको धोखा दिया हो या पास्ट में किसी ने आपसे चीट किया हो, किसी ने आपको बहुत ब्रूटली आपका दिल तोड़ा हो और जिसकी वजह से अब आप फियर की एनर्जी के अंदर ऑपरेट करते हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, मगर डर लगता है कि कहीं पास्ट की हिस्ट्री वापस से रिपीट ना हो जाए। इसलिए आपके सामने नए तरीके से लोग आ रहे हैं, नए रिश्ते आ रहे हैं या कोई आपको अप्रोच कर भी रहा है मगर आप इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। पर परिवार का प्रेशर हो सकता है फैमिली कह रही हो सकता है एज हो रही हो सकता है समाज कह रहा हो कि भाई अब शादी कर लेनी चाहिए, यही सही उम्र है, लड़के की ये उम्र है, लड़की की ये उम्र है, जो नॉर्म्स हैं हमारे यहाँ के। तो ये हो सकता है कि आप दूसरों को खुश करने के लिए अपना बलिदान दें या ज़बरदस्ती कुछ एनर्जी के अंदर आप आ जाए कि चलो ठीक है भाई, देख लेते हैं, मिल लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं। और साथ ही मुझे लग रहा है कि सिंगल्स इस समय है ना, आपको थोड़े से सेल्फ केयर और सेल्फ लव की ज़रूरत है। बिकॉज आप दूसरों के प्रेशर में आकर के काम ज़रूर कर सकते हैं, दूसरों को हाँ कह सकते हैं, शायद मना ना कर पाए, आप दूसरों को खुश रखने के लिए अपना सैक्रिफाइस ज़रूर दे दें, पर कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के लिए सही नहीं है। मुझे ये भी लग रहा है सिंगल्स कि आप किसी तरीके से ना स्टक फील कर रहे हैं, आगे किस तरीके से बढ़ा जाए, क्या किया जाए, इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स के लिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने आप को हील कीजिए। ठीक है, लेट अस सी कि जो हमारे कपल्स हैं उनके लिए क्या आ रही है रीडिंग। कपल्स, मुझे लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर
इस समय बहुत ही रोमांटिकली कुछ आप अपने पर्सन के साथ में अप्रोच कर सकते हैं या बातचीत कर सकते हैं। थोड़ी सी इमेच्योर्ड एनर्जीज डेफिनेटली है यहाँ पर, बट मुझे ये भी लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में थोड़ा सा ना रेड फ्लैग्स अगर आ रहे हैं। रेड फ्लैग का मतलब है कुछ ऐसी एनर्जी, कुछ ऐसी बात जो नहीं होनी चाहिए पर फिर भी हो रही है। आपके पार्टनर या तो आपके साथ में मिसट्रीट कर रहे हैं, आपके साथ में बदसलूकी कर रहे हैं, ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, या कोई और ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको शक है, धोखा मिल रहा है, या कोई और ऐसी बात आपके सामने आ रही है जिससे आपको खुशी नहीं मिल रही है, जिससे आपको तकलीफ मिल रही है। थोड़ा सा उन चीज़ों को, उन एनर्जीज़ को मॉनिटर करने की ज़रूरत है। इस समय आप अपने परिवार के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या आप अपने परिवार के साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हमें यहाँ पर ये दिख रहा है। बट कपल्स, मुझे ये एनर्जी दिख रही है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में आइदर वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं या आप उनसे कुछ छुपा रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई धोखा, कोई चीटिंग, कुछ मिसगाइडिंग, ऐसी एनर्जी हमें यहाँ दिख रही है। ये एनर्जीज स्टक कर रही है इस रिश्ते को, इमेच्योर बना रही है। ओवर गिविंग एनर्जीज हैं तो भी स्टक कर रही है, और बहुत ज़्यादा अगर ऑब्सेसिव नेचर वाली एनर्जी है तो भी स्टक की एनर्जी आ रही है। इस समय आपको अपने ऊपर कंसंट्रेट करना है। मैं भी आपको यही एडवाइस देना चाहूँगी कि आप अपने आप के अंदर सेल्फ लव और सेल्फ केयर के अंदर इस समय ऑपरेट कीजिए। पोटेंशियल अपना बढ़ाइए, अपने अंदर की अवेयरनेस, अपने अंदर की जागरूकता को बढ़ाइए। ठीक है, एंड आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।